जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में नागरिक संशोधन कानून, नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू हो चुका है, जो कि 11 मार्च को लागू हो गया है। इससे पहले मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे भारत में, हमारे देश में इसको कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से विदेशों में भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस बड़ी खबर के साथ। मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसके ऊपर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह कानून मूल रूप से भेदभाव करने वाला कानून है। रॉयटर्स को बताते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि हमने पहले भी बताया था कि यह कानून पूरी तरीके से भेदभाव करने वाला कानून है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों का उल्लंघन करता है यह कानून। इसी के साथ अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम CAA पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं, देखते हैं आखिर इसमें क्या होता है। उन्होंने रॉयटर्स से बताते हुए लिखा। रॉयटर्स आगे लिखता है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता का ये मानना है कि यह लगभग पूरी तरीके से भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसने ये भी कहा है कि भारत में जो सीमाओं पर लोग रहते हैं, अगर उनके पास दस्तावेज ना मिले तो उनकी नागरिकता जाने का खतरा भी है। उनकी नागरिकता मानो छीन ली जाएगी, ऐसा आसार नजर आ रहे हैं, ऐसे खतरे वहाँ पर दिख रहे हैं। इसी के साथ अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है, वो लिखता है कि मोदी सरकार द्वारा भारत में जो CAA लागू किया गया है और यह चुनाव से पहले ही लागू किया गया है, तो इसके पीछे मोदी सरकार की साफ मंशा नजर आ रही है। उनका साफ उद्देश्य दिख रहा है। यह सिर्फ हिंदू विजन को आगे बढ़ाने और वहाँ की जनता को अपने पक्ष में लेने के लिए लागू किया गया है। इसी तरह एसोसिएट प्रेस ने भी एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में मई में चुनाव होने वाले हैं, जिसके पहले ही मोदी सरकार ने CAA को लागू कर दिया है और यह उनके एक अहम वादों में से एक है जो उन्होंने पूरा कर दिया है। एसोसिएट प्रेस आगे लिखता है कि मोदी सरकार ये वादा कर रही है, ये दावा कर रही है, ये तर्क दे रही है कि जो कानून लागू किया गया है यह भारत के मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। यह सिर्फ पड़ोसी देश से आने वाले नागरिकों को नागरिकता देने के लिए कानून है। लेकिन नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी NRC यह भी मोदी सरकार की ही नीतियों का एक हिस्सा है। इसके अनुसार भारत के गैर कानूनी मुसलमानों को भारत से निकालने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसे अभी फिलहाल में असम में ही लागू किया गया है। वहीं दूसरी ओर कतर का बेस्ट न्यूज चैनल अल जजीरा ने भी इसके ऊपर टिप्पणी दी है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट छापी। उनका कहना है कि पहले भारत में नागरिकता पाने का ये नियम था कि अगर आप नागरिकता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर दस्तावेज दीजिए कि हम कानूनी तरीके से भारत आए हैं और 11 साल से भारत में रह रहे हैं। यह नियम था। लेकिन अब पूरी तरीके से CAA जब आने के बाद यह नियम बदल गया है। इसमें धर्म के नाम पर नागरिकता दी जा रही है। इसमें मुसलमानों के साथ साफ साफ भेदभाव किया जा रहा है। मुसलमानों को अगर नागरिकता चाहिए, जो दूसरे देश से आए हैं उनको नागरिकता अगर चाहिए, तो सबसे पहले आपको 11 साल तक इंतजार करना होगा नागरिकता पाने के लिए। लेकिन अगर आप पड़ोसी देश से आए हैं और दूसरे किसी धर्म के हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, अगर इन धर्मों से बिलोंग करते हैं, इन धर्मों के आप व्यक्ति हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सरकारी दस्तावेज दिखाने होंगे, वैध तरीके से आप भारत में आए हैं और 5 साल के अंदर आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है कि उनको 11 साल तक वेट करना होगा। तो इस तरीके से CAA को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विदेशों से। कल भी आलोचना की गई थी, मतलब कि जब पहले इसको लागू किया जा रहा था तब भी इसकी आलोचना की गई थी और आज भी वही सेम स्थिति है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यह भेदभावपूर्ण कानून है CAA। अगर आप बोल रहे हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं है, तो फिर ये मुसलमानों को लेकर ये आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपने भी जब कानून दिया है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अल्पसंख्यकों, जिसमें 6 धर्म के लोगों को शामिल किया है पड़ोसी देश से आने वालों के लिए, जिसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये भेदभाव नहीं तो और आखिर क्या है। फिलहाल मैच के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।